नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अभी मानसून का मौसम लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अगस्त का लास्ट मंथ चल रहा है और अब सितंबर शुरू हो जाएगा, तो बारिश ख़त्म ही होने वाली है। बस 2-4-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ तो लगभग रोज़ ही बारिश हो जाती है और हमारे सारे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जिससे कि इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा डल होने लगते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश से ये सारे जो प्लांट्स हैं वो फूल देना कम कर देते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कमेंट करते हैं कि मेरे गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं दे रहे हैं और कलियां जो है वो खुद ब खुद गिर जाती है, पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही है। तो इसका कारण है दोस्तों कि गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा बारिश के चलते बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अगर इसको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये प्लांट फूल देना भी कम कर देता है। तो इसे हमें अलग अलग तरीके से खाद वगैरह देना पड़ता है और इसकी केयर करनी पड़ती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर प्लांट्स को हेल्दी रखना है, ज़्यादा फूल लेना है, तो यहाँ पर देखिए जो मेरा जो प्लांट है गुड़हल का, ये डबल पैटर्न है और इसमें एक सिंगल पैटर्न का फूल भी खिला हुआ है। तो ये कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि एक ही प्लांट में दो तरह के फूल खिले हुए हैं, लेकिन कलर एक ही है। तो बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है और मैं हमेशा वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे गुड़हल हो, देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड, उसमें हमेशा फूल खिलते ही रहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए बहुत सारे पत्तियाँ जो है वो पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। तो इन सूखी हुई पत्तियों को सबसे पहले तो तोड़ तोड़ के आप हटा दें। जितने भी सूखी पत्तियाँ हैं या इस तरह से गले हुए फूल हैं उसको तोड़ के हटा दें, ताकि जो प्लांट है वो हेल्दी रहे, फ्रेश रहे, ताकि इसको एनर्जी जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो हमारे प्लांट्स को लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करे। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है गुड़हल के प्लांट में, क्योंकि लगातार बारिश के चलते मिट्टी हमेशा नमी बनी रहती है, जिससे कि इसके रूट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो गमले की मिट्टी हमेशा चेक करें कि कहीं गमले में पानी रुका तो नहीं है। अगर गमले में पानी रुका है तो उसका गमले का ड्रेनेज सही करें, और अगर बारिश छूट जाती है तो गमले में रुकी हुई पानी को आप नीचे गिरा दें। इससे क्या होता है कि जब भी धूप निकलेगा, हल्की फुल्की भी धूप निकलेगी, तो इस प्लांट की मिट्टी हमेशा सूखती रहेगी, जिससे कि रूट ज़्यादा नमी नहीं लेगा और रूट गलेंगे नहीं, जिससे इसके चलते जो पत्तियाँ पीली हो जाती है, कलियाँ जो होती है वो गलना शुरू हो जाती है। मिट्टी अगर सूखी रहेगी तो कलियाँ नहीं गिरेगी, कलियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से कलियाँ गिर जाती है टूट टूट के खुद ब खुद। तो मिट्टी सूखी रहेगी तो प्लांट्स भी हेल्दी रहेगा और फूल देता रहेगा। और इसमें एक ज़रूरी काम है बरसात के दिनों में कि इसकी गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी तो हम निकाल ही देते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा बारिश के चलते मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। गुड़ाई अगर नहीं करते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में एक दिन मिट्टी जब हल्की फुल्की सूख जाती है तो इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि जो रूट को ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स हेल्दी रहता है। रूट्स को ऑक्सीजन जितना ही ज़्यादा मिलेगा प्लांट्स उतना ही हेल्दी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी गुड़ाई सप्ताह में एक दिन ज़रूर करें। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है तो उस समय इसकी गुड़ाई ना करें, नहीं तो रूट हिल जाएंगे, जिससे कि इसके प्लांट्स भी प्रभावित होने लगते हैं। इस प्लांट्स की कटिंग दोस्तों अभी बहुत आसानी से लग जाती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सिंगल पैटर्न का हिपकस मैंने लगाया है, 2 कटिंग लगाया है, दोनों कटिंग मेरा चल गया है और ये कितना बड़ा ब्रांच हो गया है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आज मैं ये डबल पैटर्न का हिपकस का कटिंग लगाऊंगी। देखिए कितने ज़्यादा अभी भी फूल खिल रहे हैं। तो जो फूल खिल रहे हैं या फिर कलियाँ बना रही है उस ब्रांच को नहीं लेना है। वैसे तो कलियाँ या फिर फूल खिलने वाला ब्रांच भी लग जाता है, लेकिन अगर हम लगा देंगे तो ब्रांच में ज़्यादा कलियाँ नहीं हो पा रही हैं होंगी। तो इसके लिए कौन सा ब्रांच हमें लेना है कि जल्दी से लग जाए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों एक थोड़ी सी मोटे लेंथ लेना है, पेंसिल आकार के उस तरह का लेंथ लेना है, 1 उंगली बराबर, ताकि जो ब्रांचेज है वो आसानी से लग जाए। तो जितनी भी पत्तियाँ है इसको रिमूव कर दे। हिबिस्कस के जितने भी कटिंग मैंने लिए हैं इसकी पत्तियों को रिमूव कर रही हूँ देखिए, और एक ब्रांच को छोड़कर सभी पत्तियों को रिमूव कर दिया है और इसके तिरछी कट कर लिया। तिरछी कट करने के बाद इसमें एलोवेरा जेल लगा ले। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हल्दी में भी इस तरह से डिप करके और इसके रूट के पास हल्दी लगा के आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए मैंने इसमें 3 कटिंग लगाया है और तीनों कटिंग लगभग लगने वाली है। तो 15-20 दिन में ही आपको पता चल जाता है कि कटिंग ये लग गई है कि या नहीं।
बहुत आसानी से अभी अगस्त सितंबर के महीने में आसानी से कटिंग लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं रहती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं रहती है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। वैसे तो हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, जैसे प्याज के छिलके या फिर केले के छिलके का, और कभी कभी गोबर की खाद भी दे देती हूँ या फिर वर्मी कंपोस्ट। उससे सारे न्यूट्रिशन मिलते ही रहते हैं। लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है तो इससे बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखी हो जाती है, मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है और ज़्यादा दिनों तक, जब तक ये डोरमेंसी में नहीं जाता है तब तक हमें ये फूल देता रहे। उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ फर्टिलाइज़र जो शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो है ये देखिए, ये है प्याज का पिसा हुआ पाउडर, यानी प्याज के छिलके को सुखाकर और ये पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो ये मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। देखिए यहाँ डिब्बे में इस तरह से रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा जो है दोस्तों, ये चाय पत्ती है, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है केले के छिलके को सुखा के मैंने पाउडर बनाया है, तो ये भी 1 चम्मच लिया है। सभी को मैंने बराबर मात्रा में लिया है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैं ले रही हूँ देखिए बॉन मिल। बॉन मिल जो है वो उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन होती है, उसमें कैल्शियम वगैरह भी रहता है। और यहाँ पर देखिए ये फंगीसाइड ली हूँ। अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं हो तो आप इसके बदले हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर नीम खली भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये 5 चीज़ें मिला के मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार की हूँ। और ये फर्टिलाइज़र जितने भी है वो बरसात में जितने न्यूट्रिशन कमी हो जाते हैं ये सब पूरा करता है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, प्याज के छिलके में फास्फोरस मैग्नीशियम होता है, केले के छिलके में पोटास होता है, और बॉन मिल में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और जो फंगीसाइड है वो मिट्टी में जितने भी कीड़े वगैरह लगते हैं वो ख़त्म करता है। तो उसके बदले आप हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर नीम खली भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने मिला लिया है ये सभी 5 मिश्रण को, और ये हमारा रेडी हो गया है ये फर्टिलाइज़र गुड़हल के प्लांट्स के लिए। तो जब ये फर्टिलाइज़र आप अपने गुड़हल के प्लांट में देते हैं तो आपका गुड़हल का प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गई है इस प्लांट्स को। इसके रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे तो जितने भी कलियाँ बनाएगा वो गिरेगा नहीं, पत्तियाँ जो पीली होंगी वो झरेंगी नहीं, प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने सभी 1-1 चम्मच ही लिया था और ये सभी मिलाकर मैं इसमें डाल दी हूँ। अब दोस्तों इसके ऊपर एक और फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी, तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये है देखिए, ये है नींबू के छिलके का पानी। ये 24 घंटे मैंने नींबू के छिलके को पानी में डाल दिया था। नींबू के छिलके में साइट्रिक एसिड होता है जो कि मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन कमी ख़त्म हो जाते हैं बारिश के चलते, अगर इस लिक्विड को बना के डालते हैं 2 नींबू के छिलके को, तो प्लांट्स की मिट्टी हेल्दी भी रहती है और फूल भी खिलता रहता है। आप चाहे तो नींबू के छिलके को इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से भी जितनी भी ये चींटियाँ वगैरह लगती है या मिलीबग्स रहता है वो ख़त्म हो जाते हैं। या फिर आप नीम ऑयल या फिर फंगीसाइड का मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी जितने भी मिलीबग्स वह कलियों में चिपके रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट्स में जो कलियाँ बनती है वो फूल खिलने लगते हैं, पत्तियाँ पीली होकर नहीं झड़ती है। तो ये स्प्रे आप सप्ताह में 1 दिन करें। इससे क्या होता है कि प्लांट हेल्दी रहेगा, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे बरसात के चलते, मिट्टी में जो चींटियाँ लगती है वो नहीं लगेंगे, और ये प्लांट बहुत दिनों तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग करने के लिए दोस्तों इस तरह के टिप्स अपना के हम करीब दिसंबर जनवरी तक इस तरह से गुड़हल के प्लांट में हम फूल ले सकते हैं, देसी गुड़हल के प्लांट में, क्योंकि दिसंबर जनवरी के बाद ये प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है। और अगर ये फर्टिलाइज़र देते हैं और इस तरह से केयर करते हैं तो प्लांट जो है जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाता है, ज़्यादा दिनों तक हमें फूल देता है और 1 महीने 2 महीने तक डोरमेंसी में जाएगा, उसके बाद से फिर से प्लांट हरा भरा होने लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय दोस्तों।